नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी चैनल अपना देश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस साल 2020 में 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अधिक मास रहेगा, जिसे कि मल मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अधिक मास के नाम से ही सबसे बड़ा सवाल दिमाग में ये आ जाता है कि पहले तो 16 दिन श्राद्ध के निकल गए, क्या अब 1 महीने तक भी हम कोई नया काम नहीं कर सकते? क्या कोई नया सामान नहीं खरीद सकते? अगर किसी व्रत का उद्यापन आता है तो क्या वो भी हमें नहीं करना चाहिए? और अगर नहीं करना चाहिए तो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि इतने अलग अलग नाम होने के पीछे क्या रीज़न है? इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें करने से अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर से देखिए और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर से कीजिए। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार अतिरिक्त महीना प्रकट होता है, जिसे कि अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म में इस महीने का बहुत अधिक महत्व है। संपूर्ण भारत में जो हिंदू परायण जनता है इस महीने में पूजा पाठ करती हैं, भगवती करती हैं, व्रत उपवास करती हैं, जप योग सभी धार्मिक कार्य में संलग्न रहती हैं। तो वहीं सबसे बड़ी समस्या यही आ जाती है कि जब व्रत उपवास कर सकते हैं तो उद्यापन क्यों नहीं कर सकते? इस सवाल के जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी महीने में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि जो भी श्रद्धालु जन जो कि आस्था रखते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस महीने में श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अलग अलग ऊपर परलोक दोनों ही सुधर जाए, क्योंकि जो इस महीने में अत्यधिक पुण्य के काम करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। और सोचने वाली बात यह है कि यदि ये माह इतना प्रभावशाली, इतना पवित्र है तो हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इसे पवित्र माना जाता है? अलग अलग नाम किस लिए हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस महीने को जो अधिक मास कहने का वैज्ञानिक आधार है, जो कि एकदम साइंटिफिकली प्रूव्ड है, वो जान लेते हैं। वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, हिंदू कैलेंडर में 2 महीनों के अकॉर्डिंग गणना होती है, एक तो हमारा सूर्य मास और एक चंद्र मास। अब अधिक मास में क्या होता है? ये जो अधिक मास आता है ये चंद्र वर्ष का अतिरिक्त भाग है, जो कि हर 32 महीने 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य कैसे होता है? एक्चुअली क्या होता है, सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको बैलेंस करने के लिए अधिक वर्ष आता है, क्योंकि भारतीय गणना पद्धति के अनुसार जो सूर्य वर्ष होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर जो कि 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है, वहीं जो चंद्र वर्ष होता है दोस्तों वो 354 दिनों का होता है, यानी कि दोनों वर्ष के बीच में लगभग 11 दिनों का अंतर होता है। और ये 11 दिन का अंतर साल में लगभग 1 महीने के बराबर हो जाता है। और इसी अंतर को हटाने के लिए, बैलेंस करने के लिए चंद्र मास में जो है एक अतिरिक्त महीना जो अस्तित्व में आया, जिसे कि अधिक मास नाम दिया गया। ये तो हो गया इसका वैज्ञानिक आधार दोस्तों, लेकिन पौराणिक आधार कुछ और ही कहता है। उसके अनुसार एक पौराणिक कथा में, हमारे पुराणों में एक कथा आती है, वो कथा है दैत्यराज हिरण्यकश्यप और प्रहलाद भक्त की। हिरण्यकश्यप जो था वो दैत्यों का राजा था। उसने ब्रह्मा जी की बड़ी कठोर तपस्या करी और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वरदान मांगने को कहा तो उसने अमरता का वरदान मांगा, क्योंकि अब अमरता का वरदान किसी को दिया जा नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तो कुछ और मांग ले। तब हिरण्यकश्यप ने विचार किया और उसने ये सोचा कि जितने भी तरीके से इंसान की मृत्यु हो सकती है उनको ही क्यों ना रोक लिया जाए, तो कोई कारण ही नहीं रहेगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। तो उसने कहा कि संसार के किसी भी नर नारी, पशु पक्षी, देवता, असुर से मैं नहीं मारा जाऊं, वर्ष के 12 महीनों में मेरी मृत्यु नहीं हो, और साथ ही जब वो मरे न तो दिन हो न रात हो, न कोई अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर, न धरती पर मरूं न आकाश में। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब वरदान मिलते हिरण्यकश्यप को लगा कि वह तो अमर हो गया, क्योंकि वो तो किसी से मर नहीं सकता, वो भगवान हो गया, और उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया और सभी लोगों को अपनी पूजा आराधना के लिए विवश किया। लेकिन
उसी हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। उसने भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का हमेशा जाप करने में ही अपने आप को व्यस्त रखा, कभी भी अपने पिता को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया। और नारद जी के 12 अक्षरी मंत्र देने से उस हमेशा भगवान मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता रहा। उस जप को सुनकर हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आता था। एक दिन उसने गुस्से में प्रहलाद से कहा कि जिस विष्णु की तो इतनी भक्ति करता है, क्या वो कहाँ है, कहीं दिखाई तो नहीं देता। तो प्रहलाद ने कहा कि मेरे आराध्य भगवान श्री विष्णु तो कण कण में व्याप्त हैं। तब हिरण्यकश्यप ने खंबे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या तेरा विष्णु इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद ने कहा हाँ, और हिरण्यकश्यप ने उस खंबे को जो है तोड़ा। जैसे ही तोड़ा, उसमें से भगवान श्री हरि विष्णु नरसिंह अवतार यानी कि उनका नीचे का शरीर तो पुरुष का था और ऊपर का शरीर जो था वो सिंह का था। वो जो समय था वो शाम का समय था, और वो जो महीना था वो अधिक मास का महीना था, यानी कि 12 महीनों से अलग महीना था। उसने नरसिंह अवतार में भगवान श्री विष्णु ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और उसे घर की जो महल की दहलीज पर उसे वहाँ पर लेकर अपनी गोद में लेटा लिया, ताकि वो न धरती पर रहे न आकाश में। और अपने नाखूनों से शाम के समय तक दिन न रहे न रात रहे, और उसका सीना चीर दिया ताकि अस्त्र और शस्त्र का इस्तेमाल भी ना करना पड़े, यानी उसके कहे हुए सभी वचनों को शब्दों को पूरा करते हुए उन्होंने हिरण्यकश्यप को मृत्यु के घाट उतार दिया, और इस तरह से संसार को जो है उसके पापों से मुक्ति दिलाई। और इसीलिए कहते हैं कि उसके वध करने के लिए अधिक मास की रचना की गई। अब जान लेते हैं दोस्तों, इस महीने को हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र काम वर्जित माने जाते हैं, और माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण ये मास मलिन होता है। इसीलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म की विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार, जैसे कि नामकरण हुआ, किसी बच्चे का नाम रखना हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ, विवाह हुआ, कोई भी धार्मिक कार्य जैसे गृह प्रवेश हुआ, कोई नई चीज़ खरीदना हुआ, ये आमतौर पर वर्जित माने जाते हैं। और मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम पड़ा मल मास। अब दोस्तों, इस वह जो महीने को पुरुषोत्तम महीना भी कहा जाता है। कहाँ तो इसका नाम मल मास पड़ा और कहाँ पुरुषोत्तम महीना। दोस्तों अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं, और पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही नाम है। जो पुरुषोत्तम भगवान यानी कि विष्णु भगवान का ही नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से पुकारा जाता है। और इसके बारे में भी एक रोचक कथा पुराणों में आती है। कहता है कि भारतीय मनुष्यों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए देवता निर्धारित किए, क्योंकि अधिक मास जो था वो सूर्य और चंद्र मास के बीच के संतुलन से प्रकट हुआ था। इसलिए अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार नहीं हुए। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान श्री विष्णु से आगे, विष्णु को तो याद करो, वो हर समस्या में टपक पड़ते हैं और हर समस्या का निराकरण कर देते हैं। तो उनसे कहा गया कि भाई इस अतिरिक्त महीने का भार आप अपने ऊपर ले लो। तो भगवान विष्णु ने सहर्ष स्वीकार किया और इस महीने को अपना नाम दे दिया, यानी कि पुरुषोत्तम मास इस महीने को कहा गया, ताकि हर व्यक्ति इज्जत करे, इसको महत्व दे और इस महीने में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के उपाय करे। और जो व्यक्ति पूरी मन से इस महीने में पूजा पाठ करते हैं, उससे भगवान श्री हरि विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस महीने में पूजा पाठ इत्यादि करो वो तो अच्छा है, लेकिन बहुत सारे काम है जो इस महीने में नहीं करने चाहिए, जिसमें सबसे बेसिक चीज़ अगर आप समझ लें तो दोस्तों, वो काम जो किसी कामना से, यानी कि जो काम में व्रत होते हैं, जिसको किसी हम कामना के लिए, अपनी मनोकामना के लिए शुरू करते हैं, उनको आपने इस महीने में शुरू नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो आपने पहले से व्रत चालू, उन्हें आपने कंटिन्यू रखना चाहिए। जैसे बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हमने जो है 16 सोमवार व्रत स्टार्ट करा हुआ है, तो क्या अधिक मास में व्रत नहीं करें? दोस्तों, जो व्रत आपकी स्टार्ट है वो व्रत बीच में नहीं छूटते, वो आपने कंटिन्यू रखने हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये व्रत किया ही किसी न किसी मनोकामना के लिए, किसी इच्छा पूर्ति के लिए, तो आपने अधिक मास में उसे स्टार्ट
नहीं करना है। साथ ही दोस्तों, व्रत में जब कोई व्रत का उद्यापन होता है तो किसी न किसी पर्पज़ के लिए हम करते हैं, किसी कामना के लिए करते हैं, तो उद्यापन भी आपने अधिक मास में नहीं करना चाहिए। यानी कहने का सिंपल सा अर्थ ये है कि न तो आपने किसी कामना के पर्पज़ से कोई व्रत अगर शुरू करते हैं तो वो आपने शुरू भी नहीं करना है और ना ही उद्यापन करना है। लेकिन जो वीकली व्रत होते हैं, जैसे सोमवार रविवार जो भी ये व्रत आते हैं, वो आपने कंटिन्यू रखने हैं। और कोई व्रत आप पहले से करते आ रहे हैं, वो व्रत भी आपने इस महीने में छोड़ने नहीं हैं। इस बात का आपने ख्याल रखना है। साथ ही दोस्तों, फल की इच्छा से रखने वाले किसी भी काम को नहीं करना है। तो आपको शादी, नव विवाह भी, अगर वधू है तो गृह प्रवेश इत्यादि जो है वो वर्जित मानेंगे। गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए, शुरू नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह का श्राद्ध कर्म इसमें नहीं किया जाता है। गो इत्यादि का दान है वो से भी इस महीने में नहीं किया जाता है। मंत्र की दीक्षा हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, जो ये सब संस्कार है वो सब इस महीने में नहीं किए जाते। और किसी भी व्रत को शुरू करा हुआ तो उसका उद्यापन भी नहीं करना। जैसे वैभव लक्ष्मी व्रत अगर आप कर रहे हैं तो उसका उद्यापन भी आपने इस महीने में नहीं करना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस महीने में करना क्या चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर अधिक मास में जो व्रत उपवास है, जो आप किसी निस्वार्थ भाव से प्रभु की इच्छा, मतलब उनको प्रसन्न करने के लिए करते हैं, वो व्रत आपने ज़रूर से करने चाहिए। जैसे एकादशी का व्रत जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा भजन कीर्तन आपने करने चाहिए। पुराणों का अध्ययन आप करते हैं वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके अलावा यज्ञ हवन इत्यादि कर सकते हैं। भागवत गीता का आप पढ़िए। भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, भविष्योत्तर पुराण है, यानी कि पुराण जो भी उनको सुनना, पढ़ना और उनका मनन करना बहुत अधिक फलदायी माना जाता है। इसके अलावा श्री हरि विष्णु के मंत्रों का आप जाप कीजिए। श्री हरि विष्णु श्री मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करते हैं तो अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपने बिल्कुल रटन लगा के रखनी है। अधिक मास में जितना अधिक हो आप विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। और सबसे अधिक अच्छी बात दोस्तों, इस महीने में जितना हो सके आपने दान पुण्य करना चाहिए। इससे श्री हरि विष्णु की असीम कृपा जो है वो आपको प्राप्त होगी। इसलिए दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप श्री हरि विष्णु की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी शुभेच्छा के साथ कि श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। मैं विदा लेती हूँ। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर ज़रूर से कीजिएगा, ताकि किसी को अगर अधिक मास की जानकारी नहीं हो तो वो इस चीज़ को समझ सके। साथ ही व्रत उद्यापन करना है या नहीं करना है, ये सब सवालों के जवाब भी मिल सकें।